नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आप सभी को, आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल में। देखिए आज हम एक छोटे से वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने आए हैं। जैसा कि हेडिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाउ टू कीप पेशेंस इन प्रिपरेशन। देखिए जब भी जनरल कंपटीशन या कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारी बहन, हमारी प्यारी प्यारी गुड़िया लोग करती है, तो सबसे पहले जो है ना वो अपने पेशेंस को ही खोते हैं, आपा को खो बैठते हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम ये सब पे वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आज हमने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया है। 5 मिनट का वीडियो शायद होगा, आप लोग देखिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा क्या हमने कुछ सही बताया है या नहीं बताया है। अगर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी तो आप हमें वीडियो में ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि हाँ मास्टर या हाँ राहुल, आपको यहाँ ये बदलाव करने की ज़रूरत है। आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम आपकी बातों को टालेंगे नहीं। देखिए आइए तो सबसे पहले देखिए पेशेंस। मेरे भाई देखिए क्या है कि आजकल जो है ना अलग अलग तरीक़ा के अलग अलग तैयारी है। अब उसमें कुछ बच्चे भाई हमारे घबरा जाते हैं, कोई बहन घबरा जाती है, कोई दोस्त घबरा जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि भाई पेशेंस। देखिए एज ए मैथ्स का टीचर अगर हम हैं तो आपको एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा कि देखिए आजकल के लड़के या आजकल के भाई बहन दोस्त में जानते हैं क्या हो रहा है। देखिए मेरे भाई अगर आपको अभी जो है ना पानी की सबसे ज़्यादा समस्या मिलेगी, क्योंकि गर्मी के दिन है और गांव देहात में भी नल चापाकल सारा चीज़ सूख जाते हैं, कुआं वुआं सब सूख जाती है। देखो मेरे भाई होता क्या है कि एक हमारा भाई होता है, वो एक क्या करता है कि ये पहले यहाँ पे 10 फीट गड्ढा खनता है और फिर यहाँ पे छोड़ देता है। फिर कहता है कि नहीं हम दूसरा जगह जाता है और दूसरा जगह फिर 10 फीट गड्ढा खनता है और फिर वो क्या करता है कि यहाँ पे छोड़ देता है। फिर एक तीसरा जगह जाता है और वो मेरे भाई फिर से 10 फीट गड्ढा खनता है और फिर वह छोड़ देता है। और ऐसे 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 करते करते पता है कितना, वो 10 जगह पे 10 फीट का गड्ढा खोदता है और उसके बाद कहता है कि पानी नहीं निकलेगा। अच्छा बताओ मेरे भाई, एक जगह 10 फीट का गड्ढा खाना, दूसरा जगह 10 फीट का गड्ढा खाना, तीसरा जगह 10 फीट का गड्ढा खाना, चौथा जगह 10 फीट का गड्ढा खाना, पानी तो कहीं निकल नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे 10 जगह पे गड्ढा खाना है। दूसरा हमारा एक भाई होगा, एकदम पेशेंस से एकदम आएगा, एकदम पेशेंस बनाए रखेगा, किसी का कुछ नहीं सुनेगा। और वो क्या करेगा कि पहला जगह ही आएगा और वो क्या करेगा ना कि 1 से लेके 50 फीट तक गड्ढा खन देगा। कितना? 50 फीट तक। क्योंकि देखिए पानी निकलने के लिए क्या है, 50 फीट काफ़ी हो गया। एक बात बता रहे हैं, देखो ये 10 फीट करके अगर ये 10 जगह खाना है तो कितना, ये 10 मतलब 100 गड्ढा खन लिया, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला है। लेकिन एक भाई है आया है 50 फीट मतलब कि गड्ढा खाना है और पानी निकल गया। क्या हो गया? पानी निकल गया। अब देखो इस बात से क्या मेरे भाई सीख मिलती है। देखो इस बात से हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, देखो ये मेरा नहीं कहना है मेरे भाई कि जो भी बच्चे हैं पूरे भारत के बच्चे एकदम मेरे ही से पढ़ो, ऐसा कतई नहीं है। आपको जहाँ भी बढ़िया लग रहा है, जो भी टीचर बढ़िया रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म बढ़िया लग रहा है, आप उसको प्रॉपर एकदम 0 से लेके अंत तक पढ़िए। वही मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई कि एक दिन 10 दिन यहाँ पढ़ लिए, 10 दिन वहाँ पढ़ लिए, 1 महीना वहाँ पढ़ लिए, एक साल वहाँ पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। ऐसा कभी आपको एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा कभी आपको सफलता नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहीं एक टीचर, एक प्लेटफॉर्म, एक फेस को पढ़िएगा और उसको 0 से लेकर टॉप तक पढ़िएगा तो पता है आप एकदम एग्जाम फोड़ दीजिएगा। देखो मेरे भाई एग्जाम पास करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत तोपखान चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एक समय था, जो हम अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, कि जहाँ हम रहते थे वहाँ के अगल बगल के या जिस गांव से हम बिलोंग करते थे उस गांव के कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था ना जो मेरे ऊपर तंज नहीं कसा था मेरे भाई। सबने तंज कसा था। यहाँ तक कि लोग बोला था हाँ एसएससी का तैयारी करता है, एसएससी आज तक तो गाँव में कोई निकाला नहीं है, तू निकाल देगा। हमने निकाला मेरे भाई, हमने एसएससी के सीजीएल को भी निकाला मेरे भाई, एमटीएस से लेके जीडी तक के पेपर को निकाला है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, देखिए हमने किसी का नहीं सुना मेरे भाई। हमने ये नहीं सोचा कि हम 10 दिन रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, चलो ग्रुप डी का भी फॉर्म भर दिए, ठीक है ना। हालांकि एक बार फॉर्म भरे थे ग्रुप डी का, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, एक बार ग्रुप डी का रेलवे का फॉर्म भरे थे, बाकी कोई हम रेलवे का फॉर्म नहीं डाल पाए शायद, ठीक है। और मेरे भाई हुआ क्या कि हमने एक दिन निकाला। तो आपको भी मेरे भाई एक टीचर, एक प्लेटफॉर्म या जो भी आपको पसंद पड़ता है उनको पकड़ के पूरी तरह से एकदम पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई क्या होता है
कि देखिएगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे मान के चलिए कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने पेशेंस को खोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिएगा मेरे भाई कि बिहार पुलिस है या यूपी पुलिस है या कोई भी पुलिस है मेरे भाई, उसका एक एग्जाम होता है एक बार में, मतलब कि आप जैसा कि वीडियो में हम क्या ही बोले, पैसा वैसा पर भी घूस घास पर भी नौकरी होता है। तो बहुत ऐसे लोग आते हैं खेत बधारी बेच के आते हैं, शुद्ध भट्टा पे पैसा लेकर आते हैं, क्योंकि उनको तो पढ़ना है नहीं, तो शुरुआत से पढ़े हैं नहीं। आपको मेरे भाई ठीक है ना, मतलब कि वो शुरुआत से ही ऐसे ही आए हैं डिंग फास मारते हुए, उनके घर वाले भी बोले कि हाँ भाई चलो बेच के दे दो, और वो आए और कांस्टेबल बन के चले गए। ठीक है, वो एक अलग जोनर होता है मेरे भाई। कांस्टेबल क्या है, कैसे है, नौकरी खराब नहीं है, माफ़ करना, कभी भी कान पकड़ के बोल रहे हैं, नौकरी खराब नहीं है। उसमें जो गंदा किए हुए छीछा लेदर करने वाले जो चीज़ है ना, वो बहुत गंदी चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद में कोई आया और मेरे भाई बिहार एसआई की क्या मेरे भाई चीज़ें हैं, सबको पता है। अब हम क्या बोले, ठीक है ना, बिहार दरोगा जिसको बोलते हैं, जिसको गाँव में अगर किसी के यहाँ दरोगा बन गया तो बहुत तोप खान लोग समझ जाते हैं। हालांकि तोप खान ठीक है, जो भी है अच्छा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई उसका अलग अपना जोनर होता है। अगर आप आए हो कि नहीं हम सीजीएल निकालेंगे, तो सीजीएल के लिए मेरे भाई प्री निकालना पड़ता है, जो कि मेरे भाई अगर रियल डेटा देखा जाए तो 200 नंबर में 171 नंबर तक कट ऑफ जा रहा है प्री का। और मेरे भाई पता है 390 नंबर में 365 नंबर कट ऑफ जा रहा है मेंस का। अब सोचो मेरे भाई कि कैसे तुम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से और मेरे भाई अदर एग्जाम से रिलेट कर पाओगे, बताओ कैसे रिलेट कर पाओगे। उसके लिए आपको मैथ्स को बढ़िया से पढ़ना होगा, इंग्लिश को बढ़िया से पढ़ना होगा, रीजनिंग को बढ़िया से पढ़ना होगा, जीके जीएस करेंट अफेयर्स को बढ़िया से पढ़ना होगा। अगर बढ़िया से पढ़ना होगा और बढ़िया पैसा भी मिलेगी, कहाँ 20-22 हज़ार बिहार कांस्टेबल की मिलती है, अगर आप सीजीएल निकालते हो तो लगभग 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, हर चीज़ सुख सुविधा मिलेगी। तो मेरे भाई फ़र्क है कि नहीं है, बताओ। तो जो भी मेरे भाई अच्छे लेवल का तैयारी कर, एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाह रहे हैं। रिक्शा वाले को देखो हो, रिक्शा वाले को लोग सीटी मार के बुला लेता है, जैसे तैसे लैंग्वेज में बुला लेता है, लेकिन वहीं जानते हो तुरंत लेके चलाता है। लेकिन वही पता है एयरपोर्ट पे जब जाते हो तो देखते हो 2 घंटा 3 घंटा पहले लोग आके लाइन में लगे रहते हैं। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई रिक्शा को बनने में 1 दिन का समय लग जाता है, और मेरे भाई वही जो है ना जहाज को बनने में सालों का साल समय लगता है। इसलिए मेरे भाई वहाँ पे जाके लोग लाइन लगे रहते हैं। तो इसीलिए जो अच्छे लेवल का मतलब कि सारा नौकरी अच्छा है, लेकिन उसमें जो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे का नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मेरे भाई आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। आपको मेरे भाई वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब एक तोप खान ही सब मिलेंगे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, अपने अंदर पेशेंस बना के रखना है। जैसे एक डायलॉग है, ठीक है ना, हिंदी में डायलॉग है कि दोसर के कपार के लाल देख के अपना कपार भी मार के फोड़ के लाल कर लीजिएगा, नहीं ना, बताइए। तो ऐसा काम नहीं करना, पेशेंस को नहीं खोना है। और ये सबसे बेस्ट हिट एंड फिट एग्जाम्पल है मेरे भाई कि 10 जगह, ठीक है ना, गड्ढा खोदने से अच्छा है 1 जगह के गड्ढा खोद लीजिए। दूसरी बात देखते हो आजकल स्टूडेंट लाइफ में हो क्या रहा है कि लोग आता है दौड़ धूप के, मतलब कि कहीं से पढ़ उड़ के अब मैगी बना के खा लेता है, ठीक है ना। और मेरे भाई देखो, मैगी बनाना आसान है, लेकिन वही मेरे भाई कोई अच्छा खाना बनाना बहुत, समझ रहे हो ना, टफ चीज़ें हैं। तो वही बता रहे हैं कि मेरे भाई अच्छे लेवल के नौकरी को निकालने के लिए थोड़े से समय लगेगा, तो पेशेंस नहीं खोना है और अपने आपा को नहीं खोना है। क्योंकि देख लीजिए मेरे भाई, अगर जब तक आप खुश नहीं रहिएगा, अपने आप पे काम नहीं कीजिएगा, तो कैसे ही कीजिएगा। इसी का एक फिर यहाँ पे याद आ रहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है। देखो यहाँ 2 लाइन हम लिख के रखे हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन 1 डे। रोम एक दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है मेरे भाई। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन 1 डे। रोम को बनने में 1 दिन का समय नहीं लगा है, इतना खूबसूरत मेरे भाई। रोम को बनने में, खूबसूरत बनने में बहुत समय लगा है, समझे। दूसरा ए लाइन है कि ओनली हट्स आर बिल्ट इन ए डे, और देख रहे हैं ना, कैस्टल टेक ईयर्स। इसका मतलब होता है कि मेरे भाई झोपड़ी को बनने में 1 दिन का समय लगता है, जबकि मेरे भाई महल को बनने में, ठीक है ना, बहुत समय रहता है, ठीक है ना, बहुत समय लगता है। तो मेरे भाई ये सब चीज़ें पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, समझे कि नहीं समझे। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ही कीजिएगा। तीसरा जो मेरे भाई बातें हैं, ठीक है ना, वो क्या है मेरे भाई, तीसरा जो बातें हैं कि आपको देखिए बढ़िया से पढ़ाई करना है, बढ़िया से मेरे भाई आपको नोट्स बनाना है, समय से पढ़ना है। देखो एक टॉपर का जब भी इंटरव्यू देखोगे तो ये जरूर बोलेगा कि हाँ हम 1 दिन अगर 13 घंटा नहीं पढ़े हैं, लेकिन मतलब कि कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि 13 घंटा नहीं पढ़े, लेकिन एक चीज़ जरूर बोले होंगे कि हम 8 घंटा 7 घंटा रोज पढ़े हैं, 300 दिन पढ़े, 365 दिन पढ़े हैं और 300 दिन पढ़े हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आपको इस तरह से चलना है। और मेरे भाई अगर आपका विजन बड़ा है, आपका प्रिपरेशन बड़ा है,
तो मेरे भाई थोड़ा समय लगेगा, कभी भी विच्छेदित नहीं होइएगा। दुनिया में बता रहे हैं ना कि आपको बिगाड़ने वाले लाखों लोग मिलेंगे, आपके ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग मिलेंगे। तो उन लाखों और करोड़ों लोग को क्वेश्चन मार्क उठाने से क्या आप अपना प्रिपरेशन को छोड़ दीजिएगा? क्या अपनी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा? अगर ऐसा करते हैं तो मेरे भाई आप लोगों से मुझे कोई नहीं है, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। क्वेश्चन उठाना दुनिया का काम है, पता है ना। एक यहाँ पे सीता को भी मेरे भाई अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, समझ में आता है ना। ये तो कलयुग चल रहा है, सतयुग के समय में लोगों के कहने पर सीता जी को परीक्षा देना पड़ा था, अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। और पता है ना उसके बाद क्या हुआ था, समझे ना। तो यहाँ तो मेरा भाई कलयुग चल रहा है, आपके ऊपर बहुत तरह की क्वेश्चन मार्क लगाए जाएंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देखे मेरे भाई। आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और मेरे भाई एसएससी सीजीएल आ गया है, मतलब आने वाला है। सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सारा एग्जाम आने वाला है मेरे भाई। 50 दिन 50 मैराथन का आज हमारा 7वां क्लास होगा, 6 या 7 क्लास होगा, ऐसा ही कुछ होगा, देख लीजिएगा, हमें याद नहीं है, ठीक है ना। पोस्टर देखेंगे तो याद आ जाएगा। और क्या पढ़ाया है मेरे भाई वो आपको दिखेगा, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। याद रख लेना, कुछ ऐसे दोस्तों से भी कन्नी काटना है। कैसे दोस्तों? देखो हम एक चीज़ बता देते हैं, एक डायलॉग है ना कि निभाने वाले तो निभा ही जाते हैं और साथ छोड़ने वाले तो छोड़ ही जाते हैं। समझ में आ गया ना। ये सब डायलॉगों के पीछे मत भागिएगा। दोस्त जितना कम रखिए, यार जितना कम रखिए, बाराती में जितना कम जाइए, तिलक में जितना कम जाइए, बर्थडे पार्टी में उतना ही कम जाइए, आपको फायदा रहेगा। देखिए अल्टीमेटली होता क्या है कि आप अगर 50 को दोस्त रखे हैं, अगर आप 55 मिनट भी बात करते हैं, 50 को 5 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना कम दोस्त रखिए, जितना कम साथी बनाइए, और जितने कम लोगों से बात कीजिएगा उतना कम डिस्टर्ब आप होइएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई इसमें मतलब कि आपको पेशेंस बनाए रखना है। और इस एग्जाम्पल को सबसे बेहतरीन से याद रखिएगा कि 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है 1 जगह गड्ढा खोलेंगे, पानी निकल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि छोटी सी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों की सीख जरूर मिली होगी। तो मेरा नाम राहुल है, आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर चैनल को। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर मन में आएगा तो जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।